नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आज हम प्रथम चैप्टर का लेकर आए हैं जीवों में जनन। तो इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है। आप अच्छे ढंग से वीडियो को देखें और याद कर लें ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। तो चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं और आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा कितना नंबर किसका सही है। कमेंट के माध्यम से ऑप्शन बताते चलिएगा और कितना नंबर किसका कितना अंक आया है वो सब बताते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और टोटल प्रश्न है 25 को और 25 मार्क्स का होगा। ठीक, तो पहला प्रश्न कहता है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। प्रश्न नंबर 1 है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए है वाय फल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है अंत फल भित्ति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी सही हो गया। क्या हो गया? मध्य फल भित्ति, यानी कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। कहता है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है, या ए और बी दोनों में होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया। कितना? ए हो गया। ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? ए। चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पॉलीकार्पिक, ऑप्शन नंबर 2 है पार्थेनोकार्पिक और ऑप्शन नंबर सी है होमोकार्पिक, या और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। चलिए नंबर 4 प्रश्न देखते हैं। कहता है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ए नंबर ऑप्शन हो गया पक्षी, बी नंबर हो गया मेढक, सी नंबर हो गया स्तनपायी और डी नंबर ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और स्तनपायी में ये आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ क्या प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आंतरिक निषेचन नहीं होता, किसमें नहीं होता है? मेढक में। ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है, कौन सा है? कायिक प्रबंधन है, या अलैंगिक जनन है, या लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए कमेंट के माध्यम से बताते चलिए ऑप्शन में कितना होगा। तो कहता है द्विखंडन एक प्रकार का है। क्या होता है द्विखंडन एक प्रकार का? एक अलैंगिक जनन होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? एक अलैंगिक जनन। आंसर हो गया आपका क्या? बी हो गया। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक और साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तो चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है इसमें से पूरे जीवन में, 6 नंबर प्रश्न है, कहता है 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इसमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी कि पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देने वाले पौधे कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बांस है, दूसरा है आम है, तीसरा है तार का गाछ है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होने वाला पौधा होता है प्यारे बच्चों, बांस होता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सही, ए हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर
कहता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? कहता है ऑप्शन नंबर ए है पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में, या ईस्ट में, या इनमें से कोई नहीं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है प्यारे बच्चों? ईस्ट में होता है या हाइड्रा में होता है? किसमें होता है? ईस्ट में होता है या हाइड्रा में होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जलकुंभी है, नंबर 2 है बी है कमल है, नंबर सी है अमीबा है, और नंबर डी है सर्प है। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर कहता है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? आपका कहता है टेगमेन है, या भ्रूणपोष है, या अध्यावरण है, या बीज चोल है। तो लीची का खाए जाने वाला भाग जो होता है प्यारे बच्चों वो बीज चोल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है अपयुग्मन जनन, अपयुग्मक जनन, बी नंबर ऑप्शन है वो ओ संग जनन, और सी नंबर ऑप्शन है अनिषेक जनन, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चे बताइए? तो अनिषेक जनन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 10 का सी हो जाएगा। अनिषेक जनन होगा, अनिषेक जनन होगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि? कारण क्या है? पहला है वेस्कुलर वंडलेस बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, सी नंबर है ईख के पौधे कोमल होते हैं, और डी नंबर है यह चोट को सहने में वो समर्थ होते हैं। तो प्यारे बच्चों 11 नंबर का ऑप्शन होगा सही ए हो जाएगा। यानी कि वास्कुलर वंडलेस बिखरे होते हैं जिसके कारण से ईख ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। अब चलिए ऑप्शन नंबर हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है, यानी कि कुत्ता का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, सी है 10 वर्ष, और डी है 5 वर्ष। तो प्यारे बच्चों कुत्ते का जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? ए हो गया। फिर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या हो सकता है बताइए प्यारे बच्चों? हल्के होते हैं, या तो छोटे होते हैं, या तो चमकीले रंग वाले होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। चलिए कमेंट के माध्यम से जल्दी फटाफट आंसर देते जाइए। तो रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होता है प्यारे बच्चों? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका? बी हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी है, या सांप है, या ए और बी दोनों हो सकता है, या केचुआ है। तो उभयलिंगी मतलब हो गया हुआ जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है, यानी कि उभयलिंगी कह सकते हैं, या उभयलिंगी कह सकते हैं, या द्विलिंगी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर सही होगा? केचुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का आता है प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है
15 नंबर देखिए प्रश्न कहता है 15 नंबर कहता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए नंबर जीवन काल, बी नंबर है जीवन चक्र, सी नंबर है कायिक अवस्था और डी नंबर है प्यारे बच्चों सभी है। तो प्यारे बच्चों, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम आपको कहते हैं जीवन काल कहते हैं, या तो जीवन चक्र कह सकते हैं या तो जीवन अवधि कह सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं। 16 ऑप्शन नंबर प्रश्न है, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है समझिए। 16 नंबर कहता है कि अमीबा में प्रजनन, अमीबा में प्रजनन, अमीबा चलिए कहता है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों, अमीबा में प्रजनन जो होता है किस प्रकार से होता है। ऑप्शन है कोनिडिया, कलिका और जिम्मियूलस या द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है अमीबा में प्रजनन की क्रिया। तो प्यारे बच्चों, अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी सही हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। किसके माध्यम से होता है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। चलिए ऑप्शन के कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। ए नंबर है कलिका, बी नंबर है वह प्यारे बच्चों विखंडन, सी नंबर है जेम्यूलस और डी नंबर है कोनिडिया। कोनिडिया किसके द्वारा होगा, ऑप्शन के माध्यम से बताइए। तो पेनिसिलियम में जो प्रजनन होता है प्यारे बच्चों वो होता है कोनिडियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, मासिक चक्र किसमें होता है। मासिक चक्र किसमें होता है। ऑप्शन नंबर है ए बंदर, बी कपी, सी मानव और डी इनमें से सभी। कौन सा होगा, कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए। प्यारे बच्चों, कपी जो होता है ये नर वानर का एक वंशज होता है, जिसको बंदर के ही वंशज कह सकते हैं, नर वानर का वंशज होता है। तो इसमें मासिक चक्र जो होता है बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव में भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 19 नंबर देखिए, चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं, यानी उभयलिंगी हो सकता है या तो द्विलिंगी हो सकता है, लेकिन एक लिंगी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है पहला प्यारे बच्चों तिलचट्टा है, कुत्ता है, गाय है और केचुआ है। तो इनमें कौन सा हो सकता है जो एक लिंगी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक लिंगी होने वाला यहाँ पर तिलचट्टा हो गया, कुत्ता हो गया और गाय हो गया। तो एक लिंगी नहीं कौन है, तो यहाँ पर केचुआ होगा। ये उभयलिंगी है या कह सकते हैं द्विलिंगी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, आपका डी हो गया। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 22 है, बी है 23 है, सी है 44 है और डी है 46। जब प्यारे बच्चों आपको पूछ लेता है, युग्मक पूछ लेता है, तो युग्मक मतलब होता है अर्धसूत्री होता है, यानी कि आधा पूछता है। यानी कि अगर आप पूछता गुणसूत्रों की संख्या तो आपका हो जाता 46, लेकिन यहां पर पूछ रहा है क्या, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों,
23 होगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन में सही हो गया आपका बी 23। जब युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 और जब पूछे गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए लहसुन, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी प्याज। आपका कौन हो सकता है प्रकंद का एक उदाहरण? बताइए जल्दी कमेंट के माध्यम से। प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? अदरक होगा। क्या होगा आपका? अदरक होगा। एक प्रकंद का क्या है? उदाहरण हो सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 22 नंबर क्या कहता है? देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर कहता है प्रश्न प्यारे बच्चों कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है योनि मार्ग में और ऑप्शन डी है फैलोपियन नलिका में। तो प्यारे बच्चों मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ये आपका होता है फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? डी हो गया है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव जनन में मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? ऑप्शन प्यारे बच्चों ए शीशन, बी शीशन ए हो गया, शीशन बी हो गया शुक्रवाहिका, सी हो गया एपिडीमिस हो गया और डी हो गया प्यारे बच्चों वृषण। तो वृषण में तो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कि प्यारे बच्चों आपका जा करके क्या सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एपिडीमिस होगा। क्या होगा? एपिडीमिस होगा। चलिए और प्रश्न है, और प्रश्न को हम देख लेते हैं। आपका 24 नंबर और 25 नंबर क्या कहता है प्रश्न? 24 नंबर और 25 नंबर क्या है प्रश्न? चलिए देखते हैं। तो 24 नंबर कहता हुआ प्रश्न कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो निषेचन कहलाता है प्यारे बच्चों, या भ्रूण जनन कहलाता है, या युग्मक जनन कहलाता है, या आकार जनन कहलाता है? चलिए कमेंट के माध्यम से फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? जब नर और नर युग्मक को हम प्यारे बच्चों अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं प्यारे बच्चों, अंडाणु। और एक मिनट सॉरी, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु प्यारे बच्चों। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक को कहते हैं हम अंडाणु। जब दोनों मिलता है आपस में प्यारे बच्चों तो वो युग्मक जनन का निर्माण करता है। क्या करता है? युग्मक जनन का निर्माण करता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर में, परागकण में, तना के छोर में और परागकोश में, किसमें होता है? चलिए अंतिम प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से बताइए आपका क्या होगा। कहता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में होता है प्यारे बच्चों। क्या कहाँ होता है? परागकोश, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? डी। तो आज हम 25 ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट लेकर आए हैं और अगले क्लास में प्रयास करेंगे कि और अधिक से अधिक लेकर आएंगे। और आप क्या करिए, इसमें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, इसको भी आप बना करके अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, इसको आप भी लिख करके याद कर लीजिएगा। और हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव भी क्लास प्रयास करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर के आने के लिए। तो हमारे चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के बीच शेयर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।